तो ऐसा इक्वेशन है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रथम विस्तार निकले हैं दाएं भाग से, ये बलराम जी। अब ये जो कृष्ण थे ये श्वेत वर्ण के थे। ओरिजिनल कृष्ण जो हैं उनका वर्ण है बारिश के बादल जैसा, और ये जो श्वेत कृष्ण निकले हैं इनका वर्ण है सफेद बादलों जैसा। बादल दो तरह के होते हैं। तो मेघों के समान जो है इनका वर्ण बताया है, और इस तरह से बलराम जी जो हैं ये प्रथम विस्तारित हुए। और आगे जितनी भी सृष्टि हुई है, इवन हम लोग भी, हमारी सृष्टि हुई, दुर्गा माता या जितने देवी देवता, शिव जी और गणपति और प्रकृति, दुनिया भर का जो भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मा जी और ये नारायण और महाविष्णु, ये सब कुछ बलराम जी ने बनाया है। ये सृष्टि एक्चुअली में जो क्रिएशन करी है वो बलराम जी ने की है, कृष्ण ने नहीं करी। कृष्ण ने सिर्फ बलराम जी को प्रकट किया, इतना कार्य किया। उसके बाद में बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह रचना हुई, जिसमें महासंकर्षण, महाअनिरुद्ध, महाप्रद्युम्न और महावसुदेव, ये चार इनसे विस्तारित हुए। पंचम जो थे वो सदाशिव, ये भी बलराम जी से ही विस्तारित हुए। फिर जो महासंकर्षण थे उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह में इनका विस्तार हुआ, जिसमें कि संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव आए। फिर जो दूसरे संकर्षण थे इनसे महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु, और क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं ये कण कण में व्याप्त हुए। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने मरीचि आदि समस्त ऋषि मुनियों को प्रकट किया, सब देवताओं को प्रकट किया, और हमें भी जो है मनु को प्रकट किया। फिर मनु से आगे मनुष्यों की जो ये प्रजाति चली, और हम सब जो हैं इस तरह से आए। तो एक तरह से देखा जाए तो बलराम जी ही सारी सृष्टि करते हैं, और आदि गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व भी बलराम जी ही हैं। बलराम जी मतलब सभी सभी जितने गुरु हैं इस संसार में, जिनको भी हम गुरु कहते हैं, गुरु महाराज या गुरु माता जो भी है, तो ये जो हैं ये बलराम जी के ही एक्सपेंशन माने जाते हैं, बलराम जी के विस्तार माने जाते हैं। और बलराम जी अपना विस्तार कई प्रकार से करते हैं। बलराम जी के मुख्य विस्तार तो गुरु के रूप में होते हैं, और भगवान कृष्ण के लीला विलास में जितने भी वस्तुएं प्रकट होती हैं ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी का एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कृष्ण नाम रूप में प्रकट होते हैं तो बलराम जी मृदंग बनकर आ जाते हैं। जब कृष्ण लीला विलास करना चाहते हैं तो बलराम जी धाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं तो बर्तन के रूप में बलराम जी आ जाते हैं। मतलब कृष्ण को असिस्ट करना, श्री कृष्ण को असिस्ट करना और उनके लीलाओं का संपादन करना। कभी वो भगवान का जनेऊ बन जाते हैं, कभी भगवान के वस्त्र बन जाते हैं, कभी भगवान के वाहन बन जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण के छाता बन जाते हैं, शेषनाग बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब वासुदेव जी ले जा रहे थे भगवान कृष्ण को रास्ते में यमुना से, तो जब बारिश हो रही थी तो अनंत शेष जो है वो बलराम जी ही थे, वो अनंत शेष बनकर भी आए। तो इस तरह से कभी छतरी बन जाते हैं भगवान की, और कभी बड़े भाई बन जाते हैं, कभी छोटे भाई बन जाते हैं, कभी गोपी भी बन जाते हैं। हर प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न चित रखते हैं। बलराम जी एक ऐसे हैं जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। अर्थात शांत रस में वे ये मृदंग करताल इत्यादि बन जाते हैं, या फिर भगवान के लिए पेड़ पौधे भी बन जाते हैं। दास्य रस में बलराम जी भगवान के चरण दबाते हैं। कई बार आपने चित्र देखे होंगे, भगवान कृष्ण शयन कर रहे हैं और बलराम जी चरण दबा रहे हैं पेड़ के नीचे, उनको भोजन खिलाते हैं, एक बड़े भाई की तरह उनका ध्यान रखते हैं। साख्य रस में उनके भाई बन जाते हैं, उनको सखा की तरह उनके साथ खेलते हैं। फिर वात्सल्य रस में हमेशा कृष्ण की चिंता करते हैं, कृष्ण को पोषण देना, कृष्ण की रक्षा करना, इस प्रकार से हमेशा चिंता में रहते हैं। और माधुर्य रस में बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में भगवान की रासलीला में भी आ जाते हैं, उनका मंजरी स्वरूप भी है अपना। तो पांचों रसों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, आदि गुरु तत्व हैं। हम सभी को सेवा प्रदान बलराम जी ही करते हैं।
और बलराम जी की ही कृपा से भगवान की सारी लीलाएं भी चलती हैं। वे संपूर्ण जगत के आधार भी हैं। आधार कैसे हैं? ये सारी सृष्टि अनंत शेष के सिरों पर, उनके फनों पर टिकी हुई है। बचपन में हमें याद है, कभी भूकंप आता था तो लोग कहते थे कि जो अनंत नाग हैं उन्होंने अपना एक फन से दूसरे फन पे जो है पृथ्वी को रखा है। कोई कहता था खुजली कर रहे हैं वो, मतलब इस तरह की बातें बचपन में किया करते थे। तो अनंत शेष, अच्छा अब अनंत शेष जो है उन्होंने अगर पृथ्वी को उठा रखा है तो पृथ्वी के बाहर जितनी सैटेलाइट घूम रही है उन्हें तो अनंत शेष दिखने चाहिए थे, या कोई जगह ऐसी होनी चाहिए थी जहां पे पृथ्वी अनंत शेष पे रखी है तो उधर तो हम चल फिर नहीं सकते थे ना। तो ऐसा बताया कि पृथ्वी नहीं रखी है, ब्रह्मांड रखा है पूरा। ऐसी अनंत अनंत पृथ्वियां से अनंत तारागण सितारे मिलकर ये एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, और ऐसी अनंत अनंत आकाश गंगा मिलकर एक लोक का गठन करती हैं, और ऐसे 14 लोक मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। और वो ब्रह्मांड जो है ये अनंत शेष के सिरों पर रखे होते हैं। तो सारी सृष्टि के आधार भी हैं। इसके अलावा बलराम जी जो हैं भगवान के साथ हर लीला में आते हैं। इसके पहले रामचंद्र के रूप में भी लक्ष्मण बनकर आए थे, और लक्ष्मण बनकर हमेशा दुखी रहे, क्योंकि मर्यादा थी, बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ती है। तो राम जी इनको ऐसी आज्ञाएं दे देते थे जो इन्हें पसंद नहीं होती थी। जैसे कि सीता माता को वन गमन करने के लिए, वन भेजने के लिए भी लक्ष्मण जी को ही आज्ञा मिली थी, और उनकी इच्छा नहीं थी करने की, लेकिन छोटे भाई थे, मर्यादा थी, बड़े भाई का हर बात मानते थे। अग्नि परीक्षा के लिए जो अग्नि कुंड तैयार करना था उसका कार्य बीनी को मिला था। मतलब सारे इतने कष्टकारी काम जो हैं ये लक्ष्मण जी को मिलते थे। और तो लक्ष्मण जी ने कहा सेवा करने में तो मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन बड़ा भाई बनना है, छोटा भाई नहीं बनूंगा। छोटा भाई बन के मना नहीं कर सकता किसी काम को, कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती करनी। तो अगले अवतार में बड़ा भाई बनने की लालसा प्रकट की। पर इन्हें क्या पता था बड़े बने या छोटे बने, काम तो इन्हीं को करना पड़ेगा। अब अगले वाले अवतार में क्या हुआ, भगवान कृष्ण इनको उधर भी काम बताते थे दाऊ ये कर दो, दाऊ वो कर दो। कभी मक्खन चोरी करने जाना है, नहीं काना गलत है, अच्छा नहीं है। बड़ा भाई होने के नाते समझाते भी थे, काना माटी नहीं खानी है। पर काना कहाँ सुनने वाले, काना तो जो करना होता था, मक्खन भी चुराते थे, माटी भी खाते थे। कहते थे मैं कितना अच्छा छोटा भाई था पिछले अवतार में, चुपचाप जो बोलते थे सब करता था, एक तुम हो, तुम तो सुनते ही नहीं हो। और ऐसा नहीं कि बचपन की बात थी, बड़े होने के बाद भी यही सिलसिला जो है चला। ये बात हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि बलराम जी ने दुर्योधन को प्रॉमिस किया था कि मैं सुभद्रा का विवाह तुमसे कराऊंगा, अपनी बहन का विवाह कराऊंगा, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था। गदा युद्ध दुर्योधन ने बलराम जी से ही सीखा था। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं सुभद्रा का विवाह तुमसे कराऊंगा। तो अब जो है सुभद्रा जी से पूछा गया तो सुभद्रा जी तो अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। तो कृष्ण ने कहा बड़ा भाई है तो क्या हुआ। सुभद्रा कहती है बड़े भैया की बात कैसे टालेंगे, कहते बड़ा भाई हो तो क्या हुआ, मैं मेरे सामने किसी की नहीं चलती है। अर्जुन को बोलते हैं सुभद्रा का हरण करके ले जाओ। अर्जुन कहता है दिमाग ठीक है आपका, आपको पता है वो कौन है, बलराम है, वो दाऊ जी हैं। एक अपना हल फेंकेंगे और मैं कौन से रसातल में जाके गिरूंगा पता भी नहीं चलेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं अरे मेरी बात पे विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। अर्जुन कहते हैं भाई ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन बलराम जी की बहन को नहीं मैं हरण कर सकता हूँ, संसार में किसी और की बहन को कह दो हरण करने के लिए, बोले किसी और को, किसी को करना है। तो कृष्ण ने चालाकी क्या चली, कहते सुभद्रा रथ तुम चला के ले जाना। तो सुभद्रा ने कहा ये क्या नियम है। मतलब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ जब किसी स्त्री ने किसी पुरुष का हरण किया है। तो सुभद्रा एक्चुअली में रथ चला रही थी और अर्जुन को हरण करके ले जा रही थी, और रथ जब चल रहा था तो लोग चिल्लाने लगे अरे अरे तुम्हारी बहन को तो अर्जुन ले गया, तुमने दुर्योधन को कह रखा था वो तो ले गया। बलराम जी को बड़ा क्रोध, अपने घोड़े पे सवार होके और अपना हल भी ले लिया और अपना जो है गदा भी ले ली, और मारने वाले तो देखा अरे ये रथ मेरी बहन चला रही है।
कहते क्या कर रही है ये? वो तो अर्जुन तो आराम से पीछे बैठा है। बलराम जी को समझ ही कुछ नहीं आया, मैं करूँ तो क्या करूं? अर्जुन को कुछ बोलूंगा तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारा खुद ही इसका हरण हो रहा है। और सुभद्रा स्त्री है, इस पे तो छोटी बहन है, इसके ऊपर हाथ कैसे उठाऊं? ये निकृष्ट कार्य तो मेरे मामा ने किया था, मेरी मेरी माता का साथ जो है इस तरह से दुर्व्यवहार किया था। बलराम जी इतने कंफ्यूज हो गए, वो तो सुभद्रा तो चली गई और बलराम जी अपना सिर खुजाते रह गए। फिर बलराम जी को समझ में आया पक्का कृष्ण की चाल है, सुभद्रा के अंदर इतना दिमाग नहीं हो सकता। कृष्ण के पास आके गुस्सा करने लगी, ये क्या बात हुई? पिछले अवतार में भी तुम यही करते थे, अभी मैं बड़ा भाई बन के आया था तो यही तो होना चाहिए ना, बड़े भाई के हिसाब से चलना चाहिए ना सब कुछ। कृष्ण कहते क्यों दुखी होते हो बड़े भैया, जैसा मैं कहता हूँ करने दो ना, तुम्हें पता है मैं जो करता हूँ वही सबके कल्याण के लिए होता है। बलराम जी को कहते मैंने नहीं तुम्हारा साथ देना। बोले महाभारत का युद्ध होगा, पांचों पांडवों की तरफ से लड़ना है हमें। कहते मैं नहीं लड़ूंगा पांडवों की तरफ से, तुम जाओ लड़ने के लिए। तो कहते फिर क्या कौरवों की तरफ से लड़ोगे भैया? बलराम जी कहते कौरवों की तरफ से भी लड़ना ठीक नहीं है, अधर्म है वहां पे भी। कहते मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे चले गए बलराम जी। 18 दिन यहाँ पे युद्ध हुआ और वो वहां जाके ओम शांति ओम कर रहे हैं वहां पे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से बलराम जी जो है ये भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा इतना प्रेम भगवान से करते थे कि भगवान की बात को कभी टालते नहीं थे। ये तो चलो बाहर की बात है, लेकिन हृदय में तो बलराम जी बड़े प्रसन्न होते थे कि कृष्ण की ही होनी चाहिए, कृष्ण की ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण के अतिशय प्रिय भी हैं। धेनुकासुर का वध इन्होंने किया था तृणावर्त वन ताल वन में। एक गधे के रूप में धेनुकासुर आया था और अपने राक्षस मित्रों के साथ वहां रहता था, वहां के फल फूल खाता था। तो सारे गोप बालों ने आग्रह किया बलराम जी को कि हम चलते ताल वृक्ष में, तालवन है, वहां बहुत सुंदर पके हुए फल होते हैं, उनको हम खाएंगे। तो बलराम जी वहां पहुंचे और वृक्षों को हिलाने लगे वहां से वो फल तोड़ने के लिए। तो धेनुकासुर को बड़ा गुस्सा आया। धेनुकासुर ने, जैसे घोड़े होते हैं ना पीछे की दुलत्ती मारते हैं, मुंह तोड़ देते हैं किसी का, पछाड़ मारते हैं, तो उसने लात मार दी बलराम जी को। और उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने बलराम जी को लात मार दी। बलराम जी ने उसकी लात ही पकड़ ली और उसके पैर को पकड़ के ऐसा गोल गोल 360 डिग्री घुमाया, घुमा घुमा के उसको मार दिया। घूमते हुए ही मर गया बेचारा, उसके प्राण ही निकल गए। और इस तरह से उसके बाकी राक्षस दोस्त आए, घोड़े का रूप ले लेके, गधे का रूप ले लेकर, तो सबको जो है एक एक करके कृष्ण बलराम ने मार दिया। बलराम जी ने इतने असुर नहीं मारे, बस मुख्य रूप से एक तो ये मारा, धेनुकासुर मारा, और प्रलंबासुर का वध भी किया। प्रलंबासुर जो था ये एक ऐसा राक्षस था जिसने बलराम जी का अपहरण करने की कोशिश करी। और अपहरण करने के चक्कर में क्या हुआ, इनको बहुत दूर अकेले में ले गया। उसने सोचा था इस बच्चे को अकेले में ले जाऊंगा वहां मार दूंगा, बट इसको पता नहीं था कि अकेले में ले जाना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। अकेले में जाते क्या हुआ, बलराम जी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि इस बेचारे से उठाया नहीं गया, और एक मुट्ठी में ही उसका मुंह फोड़ दिया। ज्यादा बलराम जी मच मच नहीं करते। आप कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण बहुत लड़ाई करेंगे, इधर भागे, कभी वराह बनेंगे तो कभी नरसिंह बनेंगे, कभी ऐसा कभी वैसा, या केशी के साथ लड़ रहे हैं, कभी बकासुर के साथ लड़ रहे हैं। तो पूरा एक्शन सीन होता है, पूरा फाइटिंग सीन होता है। बलराम जी इतना नहीं करते, वो सीधा मार देते हैं, खत्म, एक मुक्के में खत्म। यही कारण है कि बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था। कंस को देवताओं की देववाणी से सूचना मिली थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तो एक एक करके उसने सारे गर्भ मार दिए। तो जब 7वां गर्भ में बलराम जी आए तो देवकी माता का अलौकिक सौंदर्य हो गया, पूर्ण अंश आए साक्षात भगवान के। तो माता देवकी का अद्भुत सौंदर्य और आसपास देवताओं के वेद मंत्रों की आवाजें आती थी। कंस को लगा कि पक्का इस विष्णु ने क्या किया है, 7वें नंबर पर आ गया, जैसा कि नारद मुनि ने भी उसको भ्रमित किया था। तो कंस ने पूरी तैयारी करी थी, गर्भवती देवकी का जैसे ही बच्चा पैदा होगा इसको मैं मार दूंगा। और उसी समय भगवान कृष्ण ने योग माया को कहा बहन जाओ जाके उसको बलराम को देवकी से सुरक्षित रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो।
तो योग माया ने पूछा आपको क्या लगता है कंस बलराम जी को मार सकता है क्या? कहते कंस तो नहीं मारेगा पर बलराम निकलते कंस को मार देगा, सारे कहानी खत्म हो जाएगी, फिर मैं क्या करने जाऊंगा। बलराम जी बल डर बलराम जी का नहीं था, डर तो कंस का था। इसीलिए बलराम जी को स्थानांतरित किया गया और घर्षण क्रिया के द्वारा उन्हें खींचकर एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में ले जाया गया, तो उनका नाम पड़ा संकर्षण। ये पहला नमूना था सरोगेसी का। सरोगेट मदर होती है ना आजकल, किराए की कोख। तो ये जो इनकी रोहिणी माता थी, ये सरोगेट मदर थी, क्योंकि पुत्र तो ये देवकी और वसुदेव के ही थे। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो है वो नंद भवन में यशोदा के साथ रह रही थी, तो वहां पर उनको स्थानांतरित किया गया। और इनकी भी दो माताएं, जैसे भगवान कृष्ण की दो माताएं हैं, बलराम जी की भी दो माताएं हैं। तो इस तरह से नंद भवन में आए और वहां पे इनका जन्म हुआ, और कृष्ण से कुछ महीने ही बड़े थे। एक्चुअली में कृष्ण से काफी बड़े थे, लेकिन ये माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि कृष्ण के बिना इस संसार में रहना इनको पसंद नहीं था। तो जब पता लगा कि कृष्ण का अवतार बस होने ही वाला है, तो कुछ दिनों पहले ही प्रकट हो गए। आप देखिए 7 दिन ही बड़े हैं, 7 दिन पहले ही हुए हैं, पर वैसे अगर देखा जाए तो गर्भ में तो 1 साल पहले ही आ गए थे। तो इस प्रकार से दाऊ जी इन्हें कहते हैं। दाऊ जी का मतलब होता है बड़ा भाई। दाऊ जो है ये ब्रज भाषा में बड़े भाई को दाऊ कहते हैं। तो इनका एक नाम दाऊ दाऊ दयाल भी है, बहुत दयालु हैं। तो बलराम जी क्या करते थे, भगवान कृष्ण के बड़े भाई की भूमिका। तो खुद खुद भी 2 साल के हैं और कृष्ण 1 साल के हैं, लेकिन तो भी बड़े भाई हैं। आप समझ रहे हैं, 2 साल का बच्चा तो नटखटपन करता है, सब करता है, शरारतीपन, लेकिन ये तो बड़े भाई हैं, तो हमेशा बड़े भाई बन के रहे। बचपन में भी मैच्योरिटी, कृष्ण को करेक्ट करना, कृष्ण का ध्यान रखना, कृष्ण कहीं चला ना जाए, कोई उसको कुछ कर ना दे, वो कुछ इधर उधर खा ना ले। खुद भी बच्चे हैं लेकिन फिर भी बड़े भाई की तरह उस कृष्ण का ध्यान रखते थे। कृष्ण को गौचारण लेकर जाते थे तो यशोदा मैया कहती थी, बेटा बलराम कन्हैया का ध्यान रखना। और मैया ऐसे बोलती थी कन्हैया का ध्यान रखना जैसे पता नहीं 15-20 साल का बड़ा लड़का होगा, खुद भी 5 साल के ही थे, और 4 साल के कन्हैया का ध्यान रखने के लिए इनको बोलती थी, क्योंकि एक बड़े भाई की भूमिका हमेशा निभाई। बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण के साथ में सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं आती हैं। यमुना को एक बार बलराम जी बुला रहे थे, तो यमुना आने से मना कर दी, तो उन्होंने अपने हल से उसको डराया, तो यमुना तुरंत प्रकट हुई हैं। उस लीला की वजह से यमुना जो है उसके कई सहस्त्र टुकड़े कर दिए थे, नदियों के भी टुकड़े कर देते थे बलराम जी। बलराम जी का एक नाम है हलधर। हलधर का मतलब होता है कि अपने हाथ में हल रखते हैं। आपको पता ही है कि पहले जमाने में जो भी छोटे बच्चे होते थे तो शस्त्र शस्त्र ग्रहण एक संस्कार होता था, उसमें बच्चा अपना शस्त्र चुनता था। कोई गदा चुनता था, कोई तीर कमान चुनता था, कोई तलवार चुनता था। तो इन्होंने हल को चुना। हल वैसे आप देखेंगे तो कोई हथियार नहीं होता, हल तो किसानों का किसान वो अपना खेती करने वाला एक औजार होता है, जिससे धरती को जोता जाता है। तो बलराम जी जो है किसानों के भी देवता हैं। जितने किसान हैं वो बलराम जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि बलराम जी हल धारण करते हैं और गौ चारण कराते हैं, बैलों को भी चारा चारा खिलाते हैं, इस प्रकार से। तो बलराम जी जो है ये किसानों में भी बहुत इनका नाम है। और हल का एक मतलब होता है सॉल्यूशन। बलराम जी का नाम हलधर इसलिए भी है क्योंकि इनके पास हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका कोई हल निकलता नहीं है, तो हलधर के पास चले जाइए, या आपकी सारी समस्या का हल निकाल देंगे। और बलराम जी जो हैं ये अनंग मंजरी के भाव लेकर नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए कलयुग में, और ये महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु हो गए। कृष्ण बलराम वाले जो समय था उसमें बलराम के रूप में बहुत गुस्से वाले और बहुत अनंत शेष है, मुख से आग निकलती है इनके तो। और लक्ष्मण के रूप में भी जो है लखन लाला, वहां भी सुनते नहीं थे, बहुत गुस्सा आता था इनको, क्रोधी स्वभाव। लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में जब आए हैं तो इतने दयालु, इतने कृपालु, कि कोई इनका माथा भी फोड़ रहा है तो उस पर भी कृपा कर रहे हैं। मार खाए प्रेम दे दयाल तो नाय है। तो ऐसे दयालु दाऊ जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और आज उनका आविर्भाव है। हम सब उनसे प्रार्थना करें कि वो कृपा करें, हमें भी अपनी
शुद्ध भक्ति दे, अपने चरणों में हमें स्थान दे। कृष्ण में और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस एक अंतर है कि कृष्ण सांवले हैं और बलराम गोरे हैं। बाकी शक्तियों के अनुसार अनुपात में देख लीजिए, या लीला विलास, हर तरह से भगवान कृष्ण के विलास विग्रह हैं। कई बार विलास करते हुए पाए जाते हैं, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बलराम जी वारुणी पीते हैं, बलराम जी बहुत राजसी वेश पहनते हैं, बलराम जी तो ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो विलासिता की ये विग्रह हैं, कई तरह के विलास। नित्यानंद प्रभु के रूप में भी उन्होंने बहुत विलास किया। जब नित्यानंद प्रभु का विवाह हो गया था, उसके बाद वो एक एक उंगली में दो दो सोने की मुंदरियां पहनते थे और नवरत्न हार, और बहुत सज सवर के रहते थे। तो विलासिता जो है ये विलास विग्रह है, और भगवान अपना विलास जब प्रकट करते हैं, कहा गया कि जोगियों में परम जोगी हैं तो भोगियों में परम भोगी भी भगवान ही हैं। जब भोग करके दिखाते हैं तो इतना एक्सट्रीम लेवल का भोग दिखाते हैं जो किसी मनुष्य या देवता के द्वारा भी संभव नहीं है। इंद्र भी इतना भोग नहीं कर सकता जितना भोग भगवान करके दिखाते हैं। तो ये भी भगवान का एक विलास है जो भगवान प्रकट करते हैं कि अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो करके दिखाओ। 16,108 पत्नियां सीधा बलराम के रूप में। तो बलराम जी की दो पत्नी, दो भार्याएं हैं, एक रेवती है और एक वारुणी। रेवती जो थी ये सतयुग की कन्या थी, और इनको इनके पिताजी को किसी ने बताया था कि आपकी बेटी का विवाह अभी नहीं होगा, ये द्वापर युग में इसका विवाह होगा। बलराम जी साक्षात आएंगे, भगवान के पूर्ण अंश, उनसे इनका विवाह होगा। तो तब से तपस्या में बैठे थे। तो कई लाखों वर्षों के बाद जब बलराम जी आए तो रेवती उनसे 22 हाथ लंबी थी। क्योंकि सतयुग की स्त्री थी तो वो उनका साइज भी सतयुग वाला ही था। तो 22 हाथ लंबी थी, और बलराम जी उसके आगे छोटे से लग रहे हैं। तो बोली, विवाह तो आपसे करूंगी, लेकिन नाथ आप दिख नहीं रहे हो, विवाह करके मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हल फेंका, और वो लंबा हो गया, और उसके कंधे पर हल को लगाकर उसको खींचा, और खींच के उसको अपने साइज का बना लिया। और इस प्रकार से रेवती जी से इनका विवाह हुआ। और इनकी दूसरी जो पत्नी है उनका नाम वारुणी है। वारुणी इनकी एक ड्रिंक भी है जो ये पिया करते थे। तो वारुणी पत्नी के रूप में भी सेवा करती थी, और उन्हीं का पान किया करते थे ये द्रव्य के रूप में भी। तो इस प्रकार से बलराम जी जो हैं ये रोहिणी नंदन भी कहलाते हैं। रोहिणी नंदन इसलिए क्योंकि रोहिणी माता ने इनको गर्भ में धारण किया था। और देवकी नंदन भी कहलाते हैं क्योंकि पुत्र तो देवकी के ही हैं। और इनका नाम भी वासुदेव है, क्योंकि ये भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। और जितना भी संसार में जितनी लीलाएं चल रही हैं, सबके विलास जो हैं बलराम जी से ही हो रहे हैं। तो बलराम जी जो हैं आदि गुरु तत्व भी हैं भगवान के। इवन अगर आप कभी वृंदावन जाते हो तो आप ये याद रखना, बलराम जी की पीठ पे चल रहे हो, क्योंकि धाम के रूप में भी बलराम जी ही प्रकट होते हैं। मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावनी जितने धाम हैं, ये साक्षात बलराम जी की पीठ है। तो बहुत सजग रहना चाहिए धाम में। भगवान के जितने वाद्य यंत्र होते हैं उनको बड़े संभाल के रखना चाहिए। करताल, मृदंग, हारमोनियम, ये सब चीजें बलराम जी का विस्तार होती है। भगवान के भोग लगाने के बर्तन, प्लेटें, चम्मच, कटोरी, कढ़ाई, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर, जो भी चीज भगवान की सेवा में लग रही है, जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लग रही है, ये बलराम जी ही अपना विस्तार करके, क्योंकि भगवान की सेवा कोई जड़ वस्तु नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण की सेवा कोई जड़ वस्तु नहीं कर सकती। उस जड़ वस्तु को जब हम खरीद के लाते हैं दुकान से, और फिर जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो पहले बलराम जी का तत्व उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद में वो तत्व उसको भगवान की सेवा करवा पाता है। तो जैसे शंख होता है, घंटी होती है, पर्दे हैं, भगवान की पोशाकें हैं, भगवान की बांसुरी है, भगवान के जो भी सामान है भगवान का, भगवान से रिलेटेड हर चीज, यहाँ जहाँ तक कि भगवान का धाम भी, तो ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। इनको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, इनको पैर नहीं लगाना चाहिए, इनको जमीन पे ऐसे नहीं रखना चाहिए, पटकना नहीं चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए। कई लोग फेंक फेंक के करताले एक दूसरे को देते हैं, कई लोग जो हैं वो प्रसाद फेंक के देते हैं। तो अगर मतलब ये एक रेगुलर हैबिट नहीं होनी चाहिए हमारी। इमरजेंसी में कुछ करना पड़े इस तरह का तो अलग बात है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बलराम जी का अपमान होता है। तो बलराम जी हम सब पर कृपा करें, हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
बोलो बलराम जी की जय, बोलो दाऊ दयाल की जय। जय। जय 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 बाबा। हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे क्षमा कृष्णा प्रभु कीजिएगा। जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। तो किसी बात का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं किसी का। सभी का धन्यवाद। आज सुबह ग्रुप में सभी को मैसेजेस प्राप्त हुए होंगे, कुछ वॉइस मैसेज मिला होगा और दूसरे शेड्यूल मिले होंगे। तो आप जिस भी ग्रुप के मेंबर हैं उसके अनुसार आप जो है अपने अपने शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मंगल आरती के लिए रेखा माता जी कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं सब भक्तों को। माता जी थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए मंगल आरती कैसे होती है, क्योंकि नए भक्तों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ऑनलाइन मंगल आरती का। लिंक कितने बजे आता है, कैसे ज्वाइन करना है, उसमें क्या क्या होता है और किस प्रकार से आप अटेंडेंस लेंगे। तो रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इन भक्तों को प्रभु जी प्रातः ज्वाइन करने को कहना है। हाँ, आप थोड़ा सा बता दीजिए मंगल आरती क्या होती है, होती क्या है, पहले तो ये भी नहीं पता होगा। तो जी जी, हम ग्रुप में 3 बजे लिंक भेजते हो। 3 से 4:30 बजे वहाँ तो जपा होता है। 4:30 बजे से मंगल आरती शुरू होती है। तो 4:30 बजे से 5:45 तक अपना प्रोग्राम शुरू रहता है। तो पहले तो हम गुरुवाष्टकम बोलते हैं। तो एक भक्त जिसको बहुत अच्छा आता है उसके पीछे नए भक्त को हम बोलने को कहते हैं। तो 1 हफ्ता अगर ठीक से बोलेंगे रेगुलरली तो दूसरे भक्त को भी अच्छे से आता है। बाद में उसको भी कभी-कभी होस्ट करके देखते हैं कि उसको आ रहा है तो फिर उसको दूसरी आरती भी सीखने को बोलते हैं। तो पहले गुरुवाष्टकम रहता है, दूसरे नंबर पे प्रेम ध्वनि रहता है, तीसरे नंबर पे नरसिंह आरती करते हैं हम, चौथे नंबर पे तुलसी आरती करते हैं, 5वें नंबर पे हम ये चैतन्य शिक्षाष्टकम बोलते हैं और छठे नंबर पे हम गौर आरती करते हैं। तो क्योंकि शाम के वक़्त फिर से कलेक्ट नहीं हो पाते सारे भक्त, इसीलिए प्रातः ही गौर आरती भी करवा लेते हैं। और गौर आरती के बाद नामापराध होता है। नामापराध के बाद एक वरिष्ठ भक्त है जैसे कि संध्या माता जी, हमें बहुत अच्छे से जपा टॉक भी देते हैं माता जी। तो अभी तो वहाँ पे जैसे कि कृष्ण जन्मोत्सव के पहले वो भगवान के लिए प्रेम उत्कट निर्माण होने के लिए वो 64 गुण बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। और जपा टॉक के बाद फिर हम गीता के श्लोक लीड करते हैं, जैसे कि गोवर्धनी को विलेज में हमें याद करने को कहा है तो वो 3-4 श्लोक बोलते हैं हम। बाद में भगवान को कोई एक भक्त ग्रुप की तरफ से क्षमा यापना श्लोक बोलते हैं कि ताकि हम दिन भर भगवान का नाम बिना बाधा स्मरण करते रहेंगे। और बाद में हम चैतन्य महाप्रभु जी को वंदना देके विराम लेते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के। तो ये प्रातः अपना रेगुलर प्रोग्राम शुरू है अभी। बहुत सारे भक्त बहुत अच्छे से ट्रेन हुए हैं और साधारण 25 टू 30 भक्त रेगुलरली आते हैं वहाँ पे। तो हमें भी ऐसे लगता है जैसे हमें मंगल आरती में रुचि आ गई है, वैसे सारे भक्तों को रुचि आएगी तो बहुत अच्छा लगे रहेगा। मंदिर में तो हम सब रोज नहीं जा पाते, तो जैसे कि ऑनलाइन में करें तो भी वैसे ही एहसास होता है, जैसे कि हम खुद से ऐसे ही समझती हूँ मैं तो, कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन जैसे अभी इतने दिनों से कर रहे तो ऐसे लगता है कि भगवान हमारी आरतियाँ सुनने आ रहे हैं। इसी भाव से सारे भक्त बहुत अच्छे से आरतियाँ करते हैं। तो जिनको जिस-जिस ग्रुप में है वो सारे अगर प्रातः आरती के लिए जॉइन हो जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो रुद्र प्रभु जी ने ये सारे भक्तों को प्रगति में आगे जाने के लिए, गंभीर रहने के लिए, सिंसियर बनने के लिए ये सारा प्रोग्राम शुरू किया है। तो आप सब इसका लाभ उठा के भक्ति में आगे जाने के लिए प्रयास कर पाएँगे। जी प्रभु जी, और कुछ बताना है? हरे कृष्ण। कुछ त्रुटि रहे तो धन्यवाद रेखा क्षमा माता जी, करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेखा माता जी ने सबको बताया कि शेड्यूल कैसे रहता है। आपको करीब 3 बजे लिंक मिल जाएगा अगर आप जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई होते हैं जिनको स्वाभाविक रूप से जल्दी नींद खुल जाती है, तो आप जल्दी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़े से आलसी वाले टाइप के हो तो आप लोग 4:30 बजे ज्वाइन करो। 4:30 से लेके लगभग 5:45 तक का प्रोग्राम होता है। लगभग 1.5 घंटे का ये मॉर्निंग प्रोग्राम होता है।
और इसमें मंगल आरती होती है। देखो मंगल आरती इतनी जरूरी क्यों है? प्रभुपाद जी कहा करते थे मंगल आरती आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है। किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी अगर टूटी होगी तो वो कभी नहीं खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पर। तो इसी तरह से जो भी भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मंगल आरती जरूरी करनी चाहिए। मंगल आरती से उनकी रीढ़ की हड्डी हरे मजबूत कृष्णा होगी। प्रभु जी। तो हम बीच में समझते बीच हैं में कि मैं जी प्रभु जी थोड़ा-सा बीच में रोकती हूँ। सुमिता माता जी जी, ये जो प्रभु जी बता रहे हैं ना मंगल आरती का, तो इसका ऐसे शॉर्ट्स बन पाएगा क्या माता जी? तो मैं अभी ना इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से ऑन कर देती हूँ, तो बन जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैं ऑफ जी, करके जी, ना जी। फिर से ऑन कर तो देती हूँ। ये बहुत दिनों से मेरे मन में था कि प्रभु जी को ऐसे ये करेंगे, तो आज अपने आप